Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout, जहां हर मैच की hot takes, key moments और expert analysis आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के legends, swing master सोहेल तनवीर and the trailblazing सना मीर, hosting the show शहजाद खान and रोहान नदीम। ये है the Dugout, PSL का असली पल्स चेक। Hello, assalamu alaikum, good evening. Thank you so much for us on the Dugout. You're watching us exclusively on Tamasha and Maiko. मैं हूँ रोहान नदीम and well, this was supposed to be a double-headed Thursday, double the match, double the action, double the fun. But unfortunately, इस पूरे प्लान पे पानी फिर गया और वो भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. It totally happened out of the blue. And we'll talk about what happened in Lahore. Both games were scheduled to take place in Lahore. जो day game था, वो भी हमने देखा between Multan Sultans and Karachi Kings. Another win for the Kings, and of course Multan Sultans की कहानी यहाँ पे ख़त्म हुई. दूसरी तरफ नाइट गेम बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स. दैट वुड हैव बीन एन इंटरेस्टिंग मैच, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेल मौसम ने साथ हमारा नहीं दिया. उस पर भी बात करेंगे, सारी गपशप अपनी कंटिन्यू करेंगे. द पैनल इज़ रेडी विद मी. आई हैव गॉट शहजाद खान ऑन माई लेफ्ट, माई को होस्ट, एंड ऑफ कोर्स द एक्सपर्ट्स ऑन माई राइट. सोहेल तनवीर, सना मीर, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस. आज जो है पहले तो तालियां हो जाएं विनर के लिए. ओह अच्छा, मैं खुद तो नहीं बजा सकता था. आपका भी एक आप हाफ विनर है. इन्होंने उस दिन गिला किया था कि हम मैं उनका विनर याद नहीं रखती, तो आज मैंने आपके लिए ट्रॉफी कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, आपने तारीफ कर दी, अब तो बहुत ही अच्छा. चलें जबरदस्त. अब तो कोई नहीं गिले दूर. चले हम आई थिंक अब ट्रूस कर लेते हैं. अब अपना शहजाद मैच समरी क्या मैच समरी है, वो क्या करना है? कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की कहानी है, मुझको आप सबको सुनानी है. आई थिंक अगर कराची किंग्स के एज वेल और बैटिंग करते हुए जो डेविड वार्नर जो मेरा ख्याल है क्लीनर्स के पास लेकर गए हैं उनकी बॉलिंग को, मेरा ख्याल है दैट्स समथिंग दैट वी रियली नीड टू टॉक अबाउट. ऑब्वियसली looking at the Karachi Kings top order, David Warner 30 of 13, finally some color from David Warner. Then there was James Wins, जिसके ऊपर सोहेल भाई के लिए भी तालियां बजाई गई हैं. बड़ी दूर अंदेशी है बॉस साहब की, 65 बनाए उन्होंने 45 गेंदों के ऊपर. उसके बाद इरफान खान नियाजी की बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन रही और ऐसा लगा दैट इट्स गोइंग टू बी अ टफ कॉन्टेस्ट एज वेल. बट ऑन द अदर हैंड मुल्तान सुल्तान अनफॉर्चुनेटली इस पिच के ऊपर भी नहीं परफॉर्म कर पाए. इट लुक्स लाइक एज इफ दे आर आउट ऑफ सॉर्ट्स. दे हैव नो प्लान व्हाटसोएवर एंड नो मैचअप्स. एंड विच इज़ वाई आई थिंक माइकल ब्रेसवेल की फिगर्स देखते हैं हम, विच इज़ आई मीन एक ही ओवर में 24 रन उन्होंने कंसीड किए. उसके बाद उबैद शाह देखते हैं, नॉट नोइंग वेयर टू बॉल, व्हाट लेंथ टू बॉल. और उसके बाद अगर हम सबसे नीचे आते हैं तो क्रिस जॉर्डन को भी देखते हैं. आई थिंक इट वाज डेवास्टेटिंग. दूसरी जानिब अगर हम मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की बात करें तो कोई खातिर खा फिगर्स हमें नहीं नजर आती हैं. एज पर द मैच समरी यासिर खान एक अच्छे इंटेंट के साथ स्टार्ट ज़रूर दे पाते हैं, लेकिन उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने एक रिकॉर्ड और बना लिया है कि 5 दफ़ा जो है वो डक आउट हो चुके हैं. सो आई थिंक दैट्स नॉट द रिकॉर्ड दैट रिजवान माइट बी आइंग ऑन. उसके बाद कमरान गुलाम के 29 नजर आते हैं एंड दैट्स इट. उसके बाद उबैद शाह नीचे से 14 रन करते हैं, बट 87 रन से जो है वो कराची किंग्स जो है वो जीत जाता है. एंड इन एडिशन टू दिस ये कराची किंग्स की वो विक्ट्री है जो हाईएस्ट विक्ट्री अब समझी जाएगी, क्योंकि इससे पहले मेरे ख्याल है कलंदर्स को इन्होंने 86 रनों से हराया था. सो या वी वाचिंग फॉर कराची किंग्स ओवर हियर. सो आई थिंक टू गेट स्टार्टेड विद दिस, मैं सबसे पहले जो है मेरा ख्याल है सना आपसे कॉन्वर्सेशन शुरू करता हूँ विद मुल्तान सुल्तान. आई थिंक they have lost it and they're not even at the rock bottom. They do not want to bounce back as well. और रिजवान का हमेशा ये कह देना सेरेमनी के बाद कि वी वर 15 to 20 रन शॉर्ट, जहाँ पे अगर वो पहले रन्स बना रहे हैं और उसके बाद अगर वो चेजिंग में भी जाए तो कहते हैं वो हमें समझ नहीं आया, हमने ये नहीं किया. आई थिंक फ्रॉम अ स्किपर टू से कि जी हम 15-20 रन शॉर्ट होते हैं. हाउ डू यू टेक इट मुल्तान सुल्तान आउट ऑफ सॉर्ट्स? आई थिंक ओवरऑल प्लानिंग में दे हैव फॉलन शॉर्ट. एक्चुअल में 15-20 रन का फ़र्क नहीं है, बहुत ह्यूज डिफरेंस इस दफ़ा नज़र आया. मुल्तान सुल्तान ने जो क्रिकेट खेली और जो बाकी टीम्स क्रिकेट खेल रही हैं, अभी बाकी सब टीम्स इन द कॉन्टेस्ट हैं, बाकी सब के पास चांस है खेलने का. बट मुल्तान सुल्तान की जो टीम जो हमें याद है मेमोरी से, जो पिछले 4-5 सीजन से है, आपको पता होता है शॉर्ट ये टॉप 4 में आ ही रहे होंगे. पिछले 4 सीजन से वो प्लेऑफ्स में आ रहे हैं, फाइनल्स उन्होंने खेले हैं, जीता भी है. तो जिस तरह की परफॉर्मेंस इनकी रही है, ऑब्वियसली लॉट टू लुक बैक इनटू एंड रिफ्लेक्ट.
बहुत मुश्किल होता है आई थिंक एक ऐसी टीम जो इतनी सक्सेसफुल रही हो एकदम से डिप आना। आई थिंक शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जिस तरह का स्टार्ट मिला है, तो कोई गेम प्लान बी नज़र नहीं आया, बिकॉज उनको लग रहा था कि दे विल बी एसिंग इट, उनकी प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त है। सो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट स्टार्ट नज़र आया, बट उसके बाद कोई प्लान बी नज़र नहीं आया कि जब वो झटका लगा तो वहाँ से उठना चाहिए। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी कोर जो टीम होती है। मैं बार बार इसका जिक्र करती हूँ और इसके लिए बहुत फाइट करना पड़ा एज ए कैप्टन मुझे कि मेरी कोर टीम को कोई ना छेड़े, क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस आपकी मुश्किल होती है, नहीं आप कर रहे हो, तो तब कोर को संभालना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा होता है। बट ये तो जीत रहे थे, इनकी तो परफॉर्मेंसेस ऐसी थी कि ये कोर को आराम से सेव करके और नई रिक्रूटमेंट्स कर सकते थे। तो आई डोंट नो कि जो आपने पहले भी सना बात की विद मुल्तान सुल्तान्स के ऐसी जब भी कोई भी आपने भी सुहेल इतनी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली है, जब एक टीम तो एक टूर्नामेंट में सफ़र कर रही है, जब उनको जिस तरह सना ने कहा प्लान बी समझ में नहीं आ रहा, दे मोस्टली लुक टुवर्ड्स देयर बेंच एंड सी व्हाट ऑप्शंस दे हैव, व्हाट कॉम्बिनेशंस, एंड आई थिंक मुल्तान फेल्ड टू गेट दैट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। ड्राफ्ट से अगर आप देखें उनकी जो गलतियाँ इस तरह आपने हाईलाइट की कि कोर के उनका कोर ही इस्टेब्लिश नज़र नहीं आ रहा था, और उन्होंने सुहेल इनके साथ वैसा आप भी खेले हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स जो हैं फॉर मुल्तान सुल्तान, वी हैव सीन के सीज़न पूरा जो है वो उनको एक तरह से एक टेबल टॉपर्स तो बना ही देते हैं, चाहे वो बॉलर्स हो, हमने सानुल्लाह को देखा, हमने मोहम्मद अली को देखा, इस बार उनके पास वो भी एक बॉक्स जो था वो टिक नहीं था, नोबडी स्पेशल फ्रॉम दैट टीम। देखिए हर बार आपके इमर्जिंग तो आपको नहीं जितवाते देवर लकी के, जैसे आपने एहसान की बात की कि उन्होंने बड़ी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दी, मोहम्मद अली पिछले साल उन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दी, बट हर साल आप इमर्जिंग के ऊपर रिलाय तो नहीं कर सकते। सना ने जो वर्ड यूज़ किया ना ओवर कॉन्फिडेंट, आई थिंक दैट सम्स इट अप। मेरे हिसाब से भी दे वर ओवर कॉन्फिडेंट कि हमारे पास वो डाटा और वो ऑब्वियसली उसी वजह पिछले 3-4 सीज़न की सक्सेस है, उनका यही मेथड रहा है कि वो डाटा पे सोहेल भाई ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये मेरा ख्याल है टॉप टू बॉटम ट्रिकल डाउन हुआ है इस दफा, वरना इससे पहले इस तरह के मामला थे नहीं मुल्तान सुल्तान। वही कह रहा हूँ ना कि वो उनको यही लगता था कि क्योंकि हम डेटाबेस वो चलते हैं चीज़ें, टीम सिलेक्शन से लेके टीम खिलाने तक, किसने ओवर करना है किसने क्या करना है, तो हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। जब आपने अपनी कोर डिस्टर्ब कर, वो चीज़ें इसलिए आपके लिए अप्लाई हो रही थी या काम कर रही थी क्योंकि पिछले 4 साल अगर आप देखें तो आपकी कोर बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। 1-2 साल मैं भी उस कोर का हिस्सा रहा हूँ, सो दैट्स वाई आई नो। तो अभी आपने क्या किया कि आपने अपने 3-4 की परफॉर्मर्स, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि कोयटा ग्लेडिएटर डिड दिस मिस्टेक इन 2019। जीतने के बाद उन्होंने अपनी कोर, जो कोर मेन कोर थी जिसने उनको टाइटल जितवाने में रोल प्ले किया था, उन्होंने उनको छोड़ दिया था कि जी हमारे पास शायद यंगस्टर्स आ गए हैं और वो इनकी जगह ले लेंगे। तो वो बड़ा इट्स अ गैम्बल, समटाइम इट वर्क्स समटाइम इट डजंट। तो अभी मुल्तान के साथ भी यही हुआ कि उन्होंने अपने 2-3 की परफॉर्मर्स जिन्होंने पिछले साल इनको फाइनल पहुंचाने में हेल्प किया था उनको रिलीज़ कर दिया, एक्सपेक्टिंग कि जी हम जो नए लड़के लेके आ रहे हैं, क्योंकि वी बिलीव कि हमारा डाटा एनालिसिस और सारे जो हैं वो ऑलवेज एक्यूरेट होते हैं, बट इस दफ़ा वो नहीं हुए। तो आई थिंक कि वहीं पे इनका वो सारा, और फिर जब आप शुरू के 5-6 मैचेस हार जाते हैं ना, तो आप जितने मर्जी तगड़े प्लेयर हो ना, आपकी टीम में वो जो डिसबिलीव आ जाता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। आप रिगार्डलेस के कितने तगड़े प्लेयर हैं, कितने सीजन प्लेयर हैं, बड़ा मुश्किल होता है उस फेज से निकलना। और वो आपने मुल्तान, आपको बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ जाता है, आपकी उनकी आपको बैटिंग बॉलिंग में हर चीज़ में वो चीज़ नज़र आती है कि यार अब टीम, वो टीम बिलीव की मैं बात कर रहा हूँ, एज ए इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। तो आपको वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आई।